नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात पहले यहां पर गेहूं की करेंगे, जहां पर यूएसडीए ने देश में गेहूं के उत्पादन का अनुमान घटा दिया है। उनके मुताबिक यहां पर 10.8 करोड़ टन उत्पादन देखने को मिल सकता है। वहीं सरकार का मानना है कि देश में 11.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा। ऐसे में सवाल ये है कि किसका अनुमान सही है, यूएसडीए या फिर सरकार का। अगर उत्पादन घटा है तो उसके पीछे क्या कारण है और सरकार की प्रोक्योरमेंट जो कि सरकार ने शुरू कर दी है वो भी कैसे देखी जाए। माना यह जा रहा है कि इस बार एक्सपोर्ट्स तो शायद खुलते हुए नजर नहीं आएंगे और सरकार के पास गेहूं भी पर्याप्त रहेगी। क्वालिटी को लेकर ऑफ कोर्स यहां पर कुछ दिक्कतें जरूर हैं। साथ ही साथ जीरे की अगर बात करें तो यहां पर अपर सर्किट के साथ हमने काम खुलते हुए देखा था और वहीं पर फिलहाल कारोबार हो भी रहा है। इन दोनों कमोडिटीज और बाकी सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, वनराज बेसन एंड रोलर फ्लावर मिल्स गुजरात के डायरेक्टर धवल मेघपारा और साथ ही साथ जीरे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर। लेकिन शुरुआत यहां पर सबसे पहले गेहूं के साथ कर लेते हैं एंड आपसे जानना चाहेंगे धवल, कैसे देखते हैं आप यहां पर क्रॉप पहले और किस तरह की आवक है मंडियों में? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहां तक आवक की बात करते हैं तो आज की डेट में जहां पे हम स्थित है गुजरात में, जो हब माना जाता है सौराष्ट्र रीजन गुजरात के लिए गेहूं की आवकों में सबसे पहल करता है। आज की डेट में हम आवक काफी कम देख रहे हैं। खाली क्वालिटी क्वांटिटी का सवाल नहीं है मनीषा जी, एक क्वालिटी में भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जो अनसीजनल रेंज हुए उसकी वजह से क्वालिटी काफी डिटोरिएट हुई है, आवक भी कम हुई है। और जब अनसीजनल रेन हुआ मनीषा जी, ये गुजरात के लिए एक थोड़ा यूनिक फैक्टर है क्योंकि वो हमेशा हार्वेस्ट में दूसरे स्टेट से आगे रहते हैं। इसकी वजह से जब हार्वेस्टिंग चल रही थी तब अनसीजनल रेन्स हुई है। ये इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो काफी तक जो माल मंडियों में आने वाला था वो स्टॉक में चला गया है। तो अभी भी वो स्टॉक से बाहर माल नहीं आ रहा है, मंडियों में काफी आवक कम है और क्वालिटी में काफी सारे प्रश्न है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से हमने मेजर्स आते हुए देखे हैं और नई फसल भी यहां पर मार्केट में आने लगी है। जिस तरह का डैमेज देखने को मिला है मेघल, आप कैसे देखते हैं? क्या कितना क्वालिटी कंसर्न्स यहां पर रह सकता है? क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि जब वो गेहूं खरीदेंगे यहां पर तो क्वालिटी थोड़ी सी यहां पर लेवरेजिंग जो है जो दी जाएगी यहां पर किसानों के लिए। क्वालिटी पे मनीषा जी ऐसा है कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हेक्टोलीटर मेजरमेंट होता है। जो काफी सारी मिलें होती है, अच्छी पिसाई करती है, जो गेहूं की खरीदी होती है उसमें मेजरमेंट होता है कि वो अराउंड 70 to 80% रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में जो नॉर्मल ज्यादातर प्रतिशत में जो गेहूं आ रहा है वो अराउंड 75% हेक्टोलीटर में आ रहा है। तो क्वालिटी काफी डिटोरिएट हुई है। जो रेन होता है, अनसीजनल रेन होती है, उसका गेहूं पर ऐसा असर पड़ता है कि श्रिवल्ड व्हीट हो जाता है। जो व्हीट की जो मात्रा होती है, बढ़ जाना होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो वो श्रिवल्ड व्हीट हमें काफी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गेहूं में ब्लैक टिप आ जाती है, बारिश की वजह से पानी टच होता है तो लश्चर लॉस होता है। ये सभी गुण हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं गेहूं में। तो क्वालिटी डिटोरिएट हुई है। जो आपने जैसे सही में बताया कि गवर्नमेंट ने भी स्टैंडर्ड्स थोड़े कम किए प्रोक्योरमेंट की वजह से। एज यू नो, गवर्नमेंट की काफी क्वांटिटी में मात्रा में प्रोक्योरमेंट करने के गोल्स है। अगर ये गोल्स पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो क्वालिटी में गवर्नमेंट को बांधछोड़ करनी रहेगी और इसी की वजह से उन्होंने वो पैरामीटर्स कम किए हैं। बट देखा जाए एक साइड में तो जो क्वालिटी कम हुई है वो इम्पैक्ट कर रहा है प्राइसेस में। और ऑन द अदर साइड सेम तरीके से देखा जाए, जहां पे हार्वेस्टिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी और अच्छी क्वालिटी का जो टुकड़ी टाइप का गेहूं बोलते हैं कि लोकन टाइप का गेहूं बोलते हैं गुजरात में, उसकी प्राइसेस काफी स्ट्रांग है और आगे भी जाके वो स्ट्रांग करंट रहने की आशा रख सकते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूं इस बार कम मात्रा में मिलेगा। यानी कि अवेलेबिलिटी की कमी नहीं होगी, जो चीज़ की कमी होगी वो है अच्छी क्वालिटी की। धवल, साथ ही साथ अगर यहाँ पर प्राइसेस देखें वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम 33 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। करंट प्राइसेस कहते हैं कैसे हैं? जब तक आवक बाजार में आएगी, सरकार प्रोक्योर करेगी, तो अगले 2-3 महीने तक किस रेंज में रह सकते हैं गेहूं के भाव? एब्सोल्युटली मनीषा जी, लास्ट ईयर हम सबने एक्सपीरियंस किया, गेहूं के लिए बहुत यूनिक ईयर था। वो प्राइसेस ऑल टाइम हाई गई। इसी की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि ज्यादा मुल्तान मिलेगा, तो इसी की वजह से उन्होंने बुआई भी ज्यादा की है। इस साल के गुजरात में जहां पे हम लोग बैठे हैं सौराष्ट्र रीजन में, वहां पे प्राइसेस देखे तो 2300 पर क्विंटल के अभी प्राइसेस है।
अगले 1-1.5 महीने में हमें लगता है कि ये प्राइसेस 25 to 50 रुपीस की रेंज बाउंड रहेंगे। उससे आगे जाके मुझे लगता है कि अगर ऑल माल आता है मार्केट में अच्छी क्वालिटी जो स्टॉक में गई है, हमारा अनुमान है कि फार्मर के पास स्टॉक में गई है, अगर वो माल भी मार्केट में आता है तो गेहूं का साल ठीक ठाक ही रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि अपवर्ड्स में 25 to 2600 तक का गेहूं रहेगा इस साल। और नीचे में? मनीषा जी। जी धवल, और नीचे में कितना रहेगा? 25-26 आपने कहा ऊपर में रहेगा, तो नीचे में